अस्सलामुअलैकुम। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं दौरान 10 हिंदी काव्य 5 मीरा के पद। ये मीरा के पद मीराबाई ने लिखे हैं। श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य गायिका है मीराबाई, जिसका अनुवाद इसमें किया गया है। मीराबाई को भगवान कृष्ण से प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। वे श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्त थी। यहाँ उनके 3 पद दिए गए हैं, जिनमें गिरिधर गोपाल के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की समर्पित भक्ति भावना परिलक्षित हुई गई है। दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण भक्ति की अमूल्य मानकर अपने सद्गुरु का महत्व बताया है, और तीसरे पद में मीरा का दासत्व भाव व्यक्त हुआ गया है। मीराबाई ने गिरधर गोपाल को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है। वे अपने भाई बंधु सगा संबंधियों का त्याग कर मतलब छोड़कर ईश्वर की शरण में आ गई हैं। उन्हें साधु संतों की संगति में बैठने में कोई लाज शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। उन्हें ईश्वर से लगन लग गई है, ईश्वर की धुनी लग गई है। वे कहती है कि अब जो होना हो वो हो। मीराबाई के लिए ईश्वर की भक्ति किसी अमूल्य रत्न की भांति है। इस रत्न को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हैं। वे ईश्वर की भक्ति को जन्म जन्मांतर की ऐसी पूंजी मानते हैं जो निरंतर अधिक से अधिक बढ़ती हुई जाती हो। सद्गुरु की कृपा से वे भवसागर पार कर आई है और ईश्वर का गुणगान करते नहीं थकते हैं, मतलब हमेशा ईश्वर की तारीफ करते रहते हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी है। वो अपना सब कुछ त्याग कर मतलब छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई है, एकदम ध्यान से लीन हो गई है। उन्होंने अपने आप को ईश्वर के समर्पित कर दिया है, मतलब ईश्वर को रूप पे छोड़ दिया है, और वे उनकी दासी बन गई है, मतलब भक्त बन गई है। अपने काव्य की समझौती देखते हैं। पहले पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। अंशुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई, दिद मथी द्रुत कादी लियो दार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजियो पी मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होई सो होई। तो मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया है, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन को एकमात्र आधार है। मैंने सारा संसार छान मारा, मतलब पूरा संसार को मीराबाई ने देख लिया है। श्री कृष्ण से अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। वे कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु सगा संबंधी रिश्तेदारों को छोड़ दिया है, साधु संतों के पास बैठकर लोकलाज खो दी है। सांसारिक व्यक्ति को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है, मतलब खुशी होती है। गिरधर गोपाल के विरह निरंतर बहते हुए आंसू के जल में मैंने प्रेम रूपी लता को रोपा है और सिंचा भी है। कहती है कि जिसे दही को मथकर भी घी निकाल लेने के बाद मथानी हो एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर को मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सारे तत्वों को एकत्र कर लिया है, मतलब जमा कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा है। राणा कौन है? मीराबाई का पति है। तो उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो वो मीराबाई को मारने के लिए जहर भेजता है, पर मैंने खुशी खुशी पी लिया। मीराबाई ने उसको खुशी खुशी पी लिया है और कहती है अब तो श्री कृष्ण उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी है कि मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान को उनकी लगन लग गई है, जो होना वो वही होगा। पद दूसरा देखते हैं। पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कर पर अपड़ायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बदल सवायो। सत की नाव खेवत्या सद्गुरु भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हर की जस पायो। तो मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करने का यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मतलब किसने?
मीराबाई ने मैंने इस संसार में मतलब मीराबाई ने इस संसार में अपनी लाज अपनी शर्म को छोड़ दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पाली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर उसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज़ सवाई बुद्धि होती रहती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार मतलब नाव चलाने वाला के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान गाती है मतलब तारीफें करती है। आगे के पद देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नगर, बेग मिलो अविनाशी रे। तो लोग कहते हैं कि मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपने सब कुछ भूल गई है। अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग उसे क्या कहते हैं कि मीराबाई पागल हो गई है और उसकी सास ने उसे बोला है कि वो कुलनाशी है मतलब कुल का नाश करने वाली है। धर का प्याला राणा ने उसके लिए भेजा है तो वो मीरा खुशी खुशी पी लेती है। मैं तो अपने नारायण की मतलब मैं तो अपने श्री कृष्ण की हो गई हूँ दासी मतलब भक्त हो गई हो। मीरा के प्रभु गिरधरगार, बेग मिलो अविनाशी रे। तो मीराबाई कहती है कि गिरधर भगवान कृष्ण आप अजर अमर है, प्रभु आप मुझे शीघ्र दर्शन दिए। मतलब पूरा जीवन मीराबाई ने भगवान को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मतलब मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है, विश्वास है और वे उन्हें ही उनकी ही भगवत भक्ति प्राप्त करने की आधार मानती है। इस काव्य का स्वाध्याय तुम्हें नोट में लिखने का है।